We'll discuss calculus. It is very important for physics and mathematics also. So let us discuss calculus for physics. Purpose is this one, that is helpful to solve the questions in physics, mostly in kinematics and whole physics also. तो फिजिक्स में कितना कैलकुलस हेल्पफुल है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑप्शनल में मैथ नहीं है या मैथ है भी तब भी, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो कैलकुलस का पार्ट जिनके पास ऑप्शनल में मैथ है उनके लिए 12th का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में ये स्टार्ट हो जाता है इन 11th। तो क्योंकि 11th में ही स्टार्ट हो रहा है तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या पर्पस है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। कैलकुलस को हमने टू पार्ट्स में ब्रेकअप किया है। वन इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस, अनदर इज अ इंटीग्रल कैलकुलस। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। अब क्या होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसको जरा देख लेते हैं। इसके वर्ड के मीनिंग से आप आइडिया लगाइएगा। डिफरेंशियल है, हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने का मतलब है ब्रेक करना है। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉल टू स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करते हैं बाय डिफरेंशिएशन। तो हमने यहां पे मार्क कर लिया, ब्रेकअप करेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्मॉल टू स्मॉल सेगमेंट। अब आप कहेंगे बाय डिफरेंशिएशन कितने छोटे सेगमेंट में आप ब्रेक करेंगे, तो स्मॉल टू स्मॉल, जितना छोटा से छोटे सेगमेंट में आप ब्रेक कर सकते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और वो पार्ट इंक्लूड होता है इन डिफरेंशियल कैलकुलस। आई होप को कुछ आपको फीलिंग आई होगी। तो डिफरेंशिएशन में हम फिजिकल क्वांटिटी को स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करते हैं। अब आप कहेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स थे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपने स्मॉल टू स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक किया था, तो जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स हैं उन सभी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को ऐड कर लीजिए, मतलब सम कर लीजिए और एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, जो बड़ा फंक्शन आपने तोड़ा था। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या कहता है, ये फिजिकल क्वांटिटी, सपोज इस फिजिकल क्वांटिटी को आपने स्मॉल टू स्मॉल सेगमेंट में ब्रेकअप किया था बाय डिफरेंशिएशन, ये कोई बड़ी क्वांटिटी थी। अब इन सारे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स को ऐड ऑन करो, फिर से एक बिग क्वांटिटी बना दो, सेम एज प्रीवियस बिफोर द डिफरेंशिएशन। तो वो पार्ट बनता है इंटीग्रेशन का। तो हमें समझ में आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम फिजिकल क्वांटिटी को ब्रेकअप करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में हम फिजिकल क्वांटिटी को सम किया करेंगे। अब सम करेंगे तो कैसे सम करेंगे, क्योंकि सम करने के कुछ मेथड हम जानते भी थे। सम करने का एक मेथड हम 11 से पहले जानते थे, सम्मिशन। देखो सम का साइन एक आप यूज करते थे, लाइक एज दिस वन, ये सम्मिशन का साइन होता था। अब लेकिन हम इंटीग्रल कैलकुलस में एक साइन यूज करते हैं, लाइक एज दिस वन। तो इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूं कि क्या है दोनों का बेसिक डिफरेंस। ये जो सम्मिशन फंक्शन है ये भी फंक्शन को सम करता है, मतलब एडिट करता है, लेकिन ये उन्हीं फंक्शंस को सम करता है जो डिस्क्रीट फंक्शन हो। तो हमें एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऐसे फंक्शन को सम कर सके जो डिस्क्रीट भी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो। तो ऐसे फंक्शन को सम करने के लिए जो डिस्क्रीट भी हो और कॉन्टिन्यूअस भी हो, उसके लिए हमने एक नया ऑपरेटर सर्च किया और उस ऑपरेटर को बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन। अब आप कहेंगे इसका सिंबल सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, तो ये एस है। यहां पर जब आप सम्मिशन को लिखते हैं ना, तो आप कहते हैं ये इनिशियल जो लेटर है वो एस है, तो ये एस का ही पार्ट है। एस को इनलार्ज कर दिया और आपने उसका एक सिंबल बना दिया इंटीग्रल। चलो, तो ये तो हमने अभी बेसिक मीनिंग को समझ लिया, डिफरेंशियल और इंटीग्रल को। अब यहां पर हमारा पर्पस है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस करेंगे, तो अपने डिफरेंशियल कैलकुलस पे आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। अब देखिएगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।
हमने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी को लिया और उस फिजिकल क्वांटिटी का सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इन एक्स बाई प्लेन, कोई भी ग्राफ, आप कोई जनरल ग्राफ ड्रॉ कर लो। सपोज मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ आता है लाइक इज दिस वन। इस फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ में मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ए और बी। इन दोनों पॉइंटों का हमने स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप आप जानते होंगे, दिस वन, एंगल मेड बाय दिस लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे सर जब आप इसका स्लोप निकालोगे लाइक एज दिस वन, तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप को हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो मैं अगर स्लोप को निकालूंगा तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन को जब आप निकालते हैं तो निकालते हैं परपेंडिकुलर, देखो स्लोप निकालोगे मतलब टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर टू द बेस। तो हमने यहां पे मार्क कर लिया परपेंडिकुलर टू द बेस। अब ये डेल क्या है, तो आप कहेंगे डेल तो है डिफरेंस। ये जो डेल बाई आपने लिखा है ये क्या है, y2 और y1 का डिफरेंस। सो दिस वन y2 माइनस का y1। आप कहेंगे डेल x क्या है, तो डेल x है जी डिफरेंस। सो दिस वन x2 माइनस का x1। यहां पर डेल लगा हुआ तो डेल का मतलब है लार्ज डिफरेंस है। अब थोड़ा अजूम कर लेते हैं कि अगर ये जो डिफरेंस है ये वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाए, क्योंकि डेल जो टर्म यूज होता है वो लार्ज डिफरेंस के लिए यूज होता है। तो अगर ये वैल्यू टेंस टू 0 हो तो आप कहेंगे डेल को हम डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डेल को डी लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो, जब डेल की वैल्यू टेंस टू 0 हो। टेंस टू मीन नियर टू 0। तो देखो हमने जहां पर ये डेल आ रहे थे, मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे सर यहां डेल आ रहा था, यहां डेल आ रहा था, तो उस डेल की जगह पर आप डी लगा दीजिए। तो हमने स्लोप निकाल लिया। कैसे निकाला स्लोप को, स्लोप को निकाला डी बाई ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। अब इसको बोलने का तरीका क्या है, तो देखो हमने इसका मीनिंग क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। तो ये है वाई फंक्शन, इस y को आपने d फॉर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट किया है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे d का जो मतलब है, जो आप स्मॉल d लिख रहे हैं उसका मतलब है डिफरेंशिएशन, दिस वन d। और इस y का मतलब है y फंक्शन का। नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा उससे डिवाइड करते हैं। तो अब इसको बोला करेंगे डी वाई, डी फॉर डिफरेंशिएशन, वाई फॉर फंक्शन, सो डी बाई ओवर डी एक्स। यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे पढ़ा करेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये वाई फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो हमने इसको समझ लिया है। अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन फिजिक्स। एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज कर क्यों रहे हैं, फिजिक्स में क्यों कर रहे हैं। तो देखो ये जो डी है ना, ये डी बता रहा है स्मॉल चेंजेस के लिए। तो ये स्मॉल चेंजेस की ऐसी क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मुझे कुछ ऐसे वर्ड फाइंड आउट करने हैं जहां इंस्टेंटेनियस वर्ड है, तो ऐसे फंक्शन में हमेशा डिफरेंशियल कैलकुलस ही यूज होगा, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। दैट्स अ मेन रीजन। चलो तो फिर अब उनके रूल्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और मैं नियरली आपको 11 रूल्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप होल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो लेकिन ये रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, स्टेप टू स्टेप लर्न होना चाहिए, अच्छे से आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए, सो दैट कि फिजिक्स में आपका होल्ड क्रिएट हो। विदाउट दिस वन यू कांट क्रिएट अ होल्ड इन फिजिक्स क्वेश्चन, सो दैट्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट अस स्टार्ट प्लीज। अब रूल में वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनको समझना। हमने क्या किया, y एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू सी, वेयर c इज अ कांस्टेंट, मार्क कर रहे थे वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब आप कहेंगे किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो अपने माइंड में सेट कर लो। अब आप कहेंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो मैं y फंक्शन का अभी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो फ्री फ्रॉम x है। तो आप कहेंगे अगर किसी फंक्शन का आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं और फंक्शन वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक रूल लर्न कर लो
किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आप कहेंगे लॉजिक क्या है सर, है क्या ये? तो dy अपॉन डी एक्स तो स्लोप है। अगर आप इसको समझने की भी कोशिश करें तो y में और c में ग्राफ ड्रॉ कर लो, y में और x में एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपने कहा y तो सर c है, मतलब कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ जाएगा वो लाइक इज दिस वन होगा। अब इस लाइन का स्लोप देखो आप क्या होगा, तो आप कहेंगे ये लाइन तो सर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका स्लोप कितना हुआ 0, तो स्लोप 0 है। और डी वाई अपॉन डी एक्स भी तो स्लोप ही है। तो हमें समझ में आ गया किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हुआ करेगा, ये लर्न रखिएगा। अब आप कहेंगे इसी चीज को एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, तो एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और उसको देखो। एग्जाम्पल क्या कहता है जी, हमने मार्क किया y इक्वस टू 5। देखो फंक्शन में दे रखा है y इक्वस टू 5। अब आप कहेंगे जी y इक्वस टू 5 है, दिस वन दिखाता हूं आपको, y इक्वस टू 5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब ये तो कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, क्योंकि 5 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, दैट्स 0। तो हमारा आंसर आ चुका है जी। लो जी डिफरेंशिएशन हो चुका है, रूल नंबर 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। रूल नंबर 2 पर चलते हैं सर। रूल नंबर 2 में क्या है जरा वो समझ लेते हैं। रूल नंबर 2 में है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, x की पावर n। इस रूल को बोलते हैं पावर रूल, क्योंकि यहां पर x की पावर n है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसका रूल समझते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है, x का, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं करता हूं, यहां लिखेंगे dy ओवर dx। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो x की पावर है उसको फ्रंट में लेकर आओ और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। लो जी रूल बन गया, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो हमारे पास रूल बन गया। क्या करना है जी, पावर रूल में पावर को फ्रंट में लेकर आना है, लाइक एज दिस वन। तो पावर को मैं फ्रंट में लेके आया और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लिख दिया n x की पावर n माइनस 1। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस। क्या है मेरे पास में, तो मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। मुझे फाइंड करना है dy ओवर dx। अब आप कहेंगे ये y जो है ना x का फंक्शन है, तो क्या सर आप टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी y जिसका फंक्शन है उसी के साथ डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। तो आप कहेंगे जी डिफरेंशिएट करो, तो देखो मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा dy ओवर dx। बोला करेंगे dy ओवर dx, मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, पावर को फ्रंट में लेकर आओ और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट इज 2। लो जी डिफरेंशिएशन हो चुका है। आप कहेंगे जी एक क्वेश्चन सर और डिस्कस कर लो, तो चलो एक अनदर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस। आप कहेंगे फंक्शन दे रखा है सर y इक्वल्स टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ सर, तो चलो जी इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। यहां देखो x की पावर कितनी है, तो आपने कहा 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो आपने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy ओवर dx। तो आप कहेंगे इसकी पावर को फ्रंट में लेकर आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो, लाइक इज दिस वन। तो वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज, अब x की पावर 0 है, किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो आंसर आ गया मेरे पास 1, क्योंकि x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, ये 1 ऑलरेडी था, तो मेरे पास आंसर आ गया 1। ओके हमने सीख लिया। अब आप कहेंगे चलो सर नेक्स्ट की बातें करते हैं, तो उसको देखते हैं, अनदर पर चलते हैं। अब एक अनदर रूल है सर, इस रूल को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर y इक्वल्स टू है c x की पावर n। y इक्वल्स टू c x की पावर n, वेयर c इज अ कांस्टेंट, c कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे इसमें कौन सा रूल लगाएंगे आप, तो चलो इस रूल में भी देखते हैं। आप कहेंगे अगर सर इस c को मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, तो आप कहेंगे ये तो प्रीवियस रूल है सर, वही रूल है जो पावर रूल है, तो यहां पर हमें वैसा ही करना है। तो करना क्या है, थोड़ी देर के लिए c को छिपा दो। अब आप कहेंगे जो c को हमें छिपा दिया तो उसको एज इट लिख लो। अब देखो मैं कर रहा हूं dy ओवर dx इक्वल्स टू c को एज इट लिख लो। अब जो अभी आपने रूल देखा था इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, n को फ्रंट में लाओ और n माइनस 1
लिख दो, मतलब पावर को 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या किया आपने, dy ओवर dx, c एज इट था, n को फ्रंट में लिखा, x की पावर n-1 कर दिया। लो जी, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो सेम एज प्रीवियस रूल है। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उस पर आ जाते हैं। आपने कहा जी मेरे पास है y इक्वस टू 5x², तो y इक्वस टू 5x² मुझे गिवन है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप कहेंगे dy ओवर dx कीजिए, 5 को फ्रंट में एज इट लिखेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आप कहेंगे पावर को फ्रंट में लिखो और पावर में से 1 माइनस करके राइट कर दो। तो हमने लिख दिया x की पावर 1। अब 1 को आप चाहे लिखो या मत लिखो, वो तो अंडरस्टूड होता है। नहीं भी लिखा हुआ है x की पावर 1 तो भी वो अंडरस्टूड है, 1 ही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10x आ गया। लो जी, मेरा आंसर आ चुका है। आप कहेंगे सर एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं सर। और हम देखते हैं y इक्वस टू सपोज 7x की पावर 3, फाइंड करना है dy ओवर dx। कैसे करेंगे, राइट करेंगे dy ओवर dx, दिस वन 7 एज इट रखेंगे, x क्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, तो q को 3 को फ्रंट में लाइए, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए उसको, और इसको सिंप्लीफाई करके राइट कर लीजिए। सो दिस वन 21 x की पावर 2। लो जी, आंसर आ गया। तो हमने यहां पर मार्क कर लिया। चलो अब एक नेक्स्ट रूल सीखते हैं और उस रूल पर चलते हैं, उसको समझते हैं। सर क्या है रूल? नेक्स्ट रूल में देखेंगे तो नेक्स्ट रूल को बोलते हैं सम रूल और डिफरेंस रूल। यहां देखो तो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है y एंड दिस वन ux प्लस माइनस vx। तो y जो है वो ux का भी पार्ट है और vx का भी पार्ट है, प्लस में बीच में कहीं प्लस और माइनस कोई साइन लगा है। तो आप कहेंगे जी इसको हम डिफरेंशिएशन रूल समझते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट किया करेंगे, कुछ नहीं करना, यहां लिखेंगे dy ओवर dx। जो भी फंक्शन है चाहे वो ux हो या vx हो, अगर उसके बीच में प्लस या माइनस जो भी ऑपरेटर रखा है तो कुछ नहीं करना, उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो अभी रूल आपने सीखे थे उसी के बिहाफ पर। तो चलो आप कहेंगे जी u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे सर, एग्जैक्टली जो ऑपरेटर लगा है उसको यहां लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। v को अलग ऑपरेट करेंगे सेपरेटली। लो जी, रूल बन गया। ये है आपका सम और डिफरेंस रूल। तो चलो सम और डिफरेंस रूल पर बेस्ड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चंस गिवन है y इक्वस टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x² माइनस का 7x प्लस का 2। क्या करना है जी, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। अब आप कहेंगे y क्या था, y फंक्शन था, और x क्या है, x सब फंक्शन है, मतलब डिपेंडेंसी है y की x पर। तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं, जो रूल हमने अभी सीखे उसी के बेस पर। आप कहेंगे जी dy ओवर dx लिखो इक्वस टू, यहां पर पावर रूल लगाओ। पावर रूल क्या कहता था, क्योंकि x की पावर 5 है तो पावर को फ्रंट में लाओ, पावर में से 1 माइनस करो और राइट कर दो, प्लस सेकंड वाले में देखोगे तो 3 तो कांस्टेंट है तो एज इट लिख लो। अब x² में पावर रूल लगा दो, तो पावर को फ्रंट में लाओ और पावर में से 1 माइनस करके राइट कर लो। अब 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब नेक्स्ट में आ जाओ माइनस पर। अब यहां गए 7 को एज इट लिखो। अब आप कहेंगे ये तो x है तो इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर 1 है, तो उस पावर को फ्रंट में लाओ, पावर में से 1 माइनस करो, राइट कर दो। अब आपके नेक्स्ट पर आ जाओ, तो नेक्स्ट 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी आप बता चुके हो 0 होता था, तो हमने राइट कर दिया और यहां लिख दिया dy ओवर dx। तो कितना आता है, 5x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, सो 6x माइनस का 7, और आंसर आपका आ चुका है। दैट्स अ डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं कितना इजी है। तो 1 से 2 बार जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आप और कॉन्फिडेंस गेन कर लें। अज्यूम कर लेते हैं y इक्वल्स टू, मेरे पास फंक्शन है x की पावर 3 प्लस का 2x
-3। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मुझे फाइंड करना है dy/dx। आप कहेंगे जी सॉल्व करो, तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, dy/dx करता हूं। आप कहेंगे x का क्यू है, तो x के क्यू का क्या होगा, पावर रूल लगाओ तो 3x² होगा। प्लस का 2x है तो आप कहेंगे 2 तो एज इट लिख लो सर। x का कितना होता है तो अभी आप सीख चुके हो, यहां पर देखो, यहां जब आपने डिफरेंशिएट किया था तो पावर में कितना जाता है 0, तो आप कहेंगे पावर को फ्रंट में लाओ, दैट इज 1। पावर में से 1 माइनस करके लिख दो तो x की पावर 0, तो x की पावर 0 कितनी हो गई 1, तो मैंने वो नहीं लिखा। नेक्स्ट में कितना है 3, दैट इज कांस्टेंट, सो 0। यहां देखेंगे तो कितना हो गया 3x² प्लस का 2। लो जी आपका आंसर आ चुका है। एक बार आप इटसेल्फ सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है मज़ा आ रहा है, मज़ा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, एक अनदर पार्ट को देखते हैं और उसको देख लेते हैं। अब एक अनदर, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। ये चेन रूल है सर जो आपको बेचैन करेगा, बार बार आपको प्रॉब्लम कराएगा। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है कि कोई फंक्शन होता है, उसकी कोई पावर होती है। इससे पहले क्या था, पहले था y=x⁴n, सिंपल x⁴n थी। अब यहां पर कोई बड़ा फंक्शन हुआ करेगा, उसकी सम पावर हुआ करेगी n। तो ऐसे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है और इसको बोलते क्या है, चेन रूल। तो चलो जी कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आपने कहा जी राइट करेंगे dy/dx। पहले इसमें लगाते हैं पावर रूल, क्योंकि हम पावर रूल तो जानते हैं। पावर रूल क्या कहता था, पावर को फ्रंट में लिखो और जो फंक्शन है उसकी पावर में 1 माइनस कर दो। कर दिया भैया। अब आप कहेंगे अब क्या करेंगे सर, अब अंदर का जो सब फंक्शन है, दिस वन इज अ सब फंक्शन, लिख देता हूं। तो पूरा क्या था, पूरा तो फंक्शन था, तो अंदर वाला जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो इनटू d/dx। तो जो अंदर वाला बचा है उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे और लो जी हमारे पास रूल बन गया, लाइक एज दिस। अब आप कहेंगे सर इसको यूज करके दिखाओ। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं, करना क्या है, अगर किसी फंक्शन की पावर है तो पहले उसमें पावर रूल लगाओ, पावर को फ्रंट में लाओ, पावर में से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी हमने सब फंक्शन को टच नहीं किया, देखो अंदर वाला जो सब फंक्शन था उसको टच नहीं किया। जब पावर रूल लगा रहे थे तब हमने सब फंक्शन को टच नहीं किया था। अब पावर को भूल जाओ और जो सब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दैट्स अ रूल। चलो अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। आते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन मेरे सामने है लाइक एज दिस। क्या क्वेश्चन है, y=x² माइनस का 5x माइनस 2 की पावर 3। अब आप यहां देखेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आपने कहा जी फंक्शन की पावर है तो पहले क्या करेंगे, पावर रूल लगाओ, पावर को फ्रंट में लेकर आओ, सब फंक्शन को एज इट लिख लो। देखो अंदर वाले पार्ट को मैंने एज इट लिखा है, कोई टच नहीं किया। पावर में से 1 माइनस करो और राइट कर दो, पावर रूल लग चुका है इनटू। अब क्या करेंगे, अब जो सब फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को भूल जाओ। अभी जैसे कर रहे थे हम, प्रीवियस में हम ऐसे कर रहे थे, देखो जरा दिखाता हूं, यहां पर जो आप कर रहे थे वही कीजिएगा इंडिविजुअली। अब पावर को भूल जाइए, चलो हम पावर को भूल गए, अब इंडिविजुअली करते हैं अंदर के पार्ट का। तो आप कहेंगे x² का कितना होगा, सो दैट इज 2x, माइनस के 5x का कितना होगा, तो माइनस का 5, x का कितना हो गया 1। आप कहेंगे x का 1 कैसे हो गया, तो देखो मैं आपको यहां दिखा चुका हूं x का कितना हो रहा था। तो x का जब आप देख रहे थे, यहां मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था और यहां भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था दिस वन। यहां देखो जो 7x, तो देखो पावर को फ्रंट में लाते थे, पावर में से -1 किया तो उसकी पावर 0 आती थी। आप चाहे तो उसको यहां भी लगा सकते थे, तो आप कहते 1x की पावर 0, 2 का कितना हो गया, दैट इज 0। लो जी एज इट लिख दिया। अब यहां डायरेक्ट याद रखो कि अगर कहीं 5x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ करेगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट लर्न रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो आप कहेंगे 3 होगा, दिस वन 2x माइनस का 5 होगा,
दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 का होल स्क्वायर होगा। और लो जी आंसर आपका आ चुका है। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इसी पर बेस, तो चलो एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा देता हूं और एक अनदर क्वेश्चन में देख लेते हैं और आपको एक अनदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। नेक्स्ट में देखते हैं सर y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 5 की पावर सपोज 4। आप कहेंगे जी डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy ओवर dx करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे तो पावर को फ्रंट में लाओ, सब फंक्शन को एज इट रखो, पावर में से 1 माइनस कर दो। अभी मैंने देखो अंदर वाले को टच नहीं किया, सिर्फ पावर रूल लगाया। अब जो सब फंक्शन है अंदर वाला उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कहेंगे जी कैसे करेंगे, तो पहले देखो मैं 1 बाई 1 आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक्स क्यूब का कितना होगा, तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर होगा। अब माइनस का साइन लगाओ तो माइनस का 7, एक्स का कितना हो गया, तो आप कहेंगे एक्स का तो 1 हो गया, प्लस का 5 है तो कितना हो गया 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी 3 दिस वन 4 देन 3x स्क्वायर माइनस का 7, मैंने इसको यहां राइट कर लिया, इसको एज इट यूज कर रहा हूं, इंटू एक्स क्यूब माइनस का 7x प्लस 5 की पावर 3, सिंप्लीफाई करके हमने राइट कर दिया। चलो तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं 6 रूल पर। 6 रूल में हम देखते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो एक 6 रूल में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट रूल भी इंपॉर्टेंट है, बिना उनके हम 6 पर स्विच नहीं कर सकते। तो अगर आपकी ग्रिपिंग, आपकी होल्डिंग फर्स्ट 5 रूल पर हो चुकी है तो हम 6 को यूज करेंगे। मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो पहले इसको समझ लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स दैट्स अ कंप्लीट फंक्शन, तो हमने यहां पे लिख लिया फंक्शन। x दैट्स अ सब फंक्शन, ये x वही है जिसको आप एंगल बोलते हैं, साइन एक्स, x इज अ एंगल, तो उसको मैंने बोल दिया सब फंक्शन। अब आप कहेंगे इसका रूल बनाओ सर, तो इसका रूल क्या हुआ करेगा, dy ओवर dx, लर्न रखिएगा। साइन एक्स का देखो, अभी पहले फंक्शन के पर हम फोकस्ड हैं, फंक्शन के लिए रूल लगा रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। अभी मैंने सब फंक्शन को टच नहीं किया है, इनटू जो सब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां लिख देता हूं सब फंक्शन। लर्न रखना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो फिर सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। अब रूल को समझो, फिर से समझो, जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तब सब फंक्शन को टच नहीं करेंगे, और जब आप सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन को नहीं देखेंगे। डन, फिर से रिकॉल करा देता हूं, जब आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब फंक्शन को टच नहीं करेंगे, और जब सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो सब फंक्शन को नहीं देखेंगे, सिर्फ नजर सब फंक्शन पर होनी चाहिए। तो उसी पर बेस मैंने रूल आपके साथ राइट कर दिया। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है मेरे पास में, y इक्वल्स टू साइन 5x, सो साइन 5x दैट्स अ होल फंक्शन एंड देन 5x इज अ सब फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप कहेंगे जी मार्क करेंगे dy ओवर dx। पहले कंप्लीट के अकॉर्डिंग देखूंगा, होल फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो साइन एक्स का होता है कॉस, तो लिख दिया कॉस 5x। अब आप कहेंगे जी अब फंक्शन को सर भूल जाओ, तो चलो फंक्शन को भूल जाते हैं। अब सब फंक्शन पे नजर रखो, जो रूल अभी आपने बताए थे। तो रूल क्या कह रहा है, 5x का डिफरेंशिएशन करो, तो आप कहेंगे 5 और x का कितना हो गया 1, तो आंसर आ गया जी 5 cos 5x, दैट्स योर आंसर। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और प्लीज, तो चलो एक और देख लेते हैं एग्जांपल में। मेरे पास है सर y इक्वल्स टू साइन a प्लस बी एक्स, या एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख लो, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, dy ओवर dx फाइंड करना है। आप कहेंगे सर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या करेंगे जी, फंक्शन रूल लगाओ, तो फंक्शन साइन का क्या हो जाएगा कॉस, सब फंक्शन को अभी टच नहीं करना है। अब फंक्शन को भूल जाओ, सिर्फ सब फंक्शन को देखो, सब फंक्शन क्या है ए तो कांस्टेंट है तो 0,
बी एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आ गया 2x। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, 2bx cos a प्लस बी एक्स स्क्वायर। लो जी डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। आई होप कि आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर, करेंगे बार बार जब आप सॉल्व करेंगे ना तो मजा आएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं जी, अब मेरे पास अनदर रूल देखते हैं, 7th रूल। तो यहां क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स। इस कॉस एक्स होल को देखेंगे दैट्स अ फंक्शन, जबकि उसके एंगल को देखेंगे जिसको आप x बोल रहे हैं दैट्स अ सब फंक्शन। अब इसके लिए रूल बनाते हैं। तो रूल क्या कहता है मेरा, रूल कहता है जी dy ओवर dx। कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन x। अब आप कहेंगे जी अब क्या करोगे जी, जो सब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं सब फंक्शन, और जब आप सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया करो तो फंक्शन को भूल जाओ, और ये रूल हो गया। सो दिस डन। अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहां समझ लेते हैं जी हमने क्या किया जी, यहां मार्क करते हैं। आप कहेंगे जी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में देखेंगे तो y इक्वल्स टू कॉस 7x है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप कहेंगे dy ओवर dx। कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो सब फंक्शन को अभी टच नहीं करना, तो लिख दिया माइनस का साइन 7x। अब फंक्शन को भूल जाओ, मतलब जो कॉस लिखा है उसको भूल जाओ, सिर्फ सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। तो 7x का कितना होगा 7, और x का कितना हो गया 1। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 7 साइन 7x, और आंसर मेरा आ चुका है। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन और प्लीज, तो नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या अनदर क्वेश्चन। आप कहेंगे y इक्वल्स टू कॉस दैट इज a प्लस बी एक्स। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फाइंड करना है dy ओवर dx। तो आप कहेंगे कैसे मार्क करेंगे, dy ओवर dx लिखेंगे। कॉस का क्या होगा, पहले फंक्शन रूल लगा रहा हूं, तो कॉस का क्या होगा माइनस का साइन। अब देखो जब मैंने फंक्शन का किया तो सब फंक्शन को टच नहीं किया, अब सब फंक्शन का करूंगा, देखो जरा। तो आप कहेंगे आप फंक्शन को भूल जाओ सर, तो कॉस को भूल जाओ। तो a क्या है, अब इसका कर रहा हूं, तो a कांस्टेंट है 0, प्लस का b कांस्टेंट है एज इट, x का कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का b आ गया, साइन a प्लस बी एक्स। आंसर आपका आ चुका। नेक्स्ट में चलते हैं कैनदर पर। सेम एज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 के लिए देखेंगे तो y इक्वल्स टू 10x। अब आप कहेंगे 10x होल क्या है, दैट इज अ फंक्शन, और उसका एंगल क्या है, दैट्स अ सब फंक्शन। तो यहां देखो मैंने रूल बना के आपको लिख भी दिया है, और क्या लिखा है जी 10 का हुआ करेगा, 10 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। अभी देखो पहले फंक्शन का कर रहा हूं तो सेक स्क्वायर एक्स, अब सब फंक्शन का करेंगे, जब सब फंक्शन का करेंगे तो 10 को भूल जाना, और रूल मेरा बन गया लाइक इज दिस। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल में सर इसको यूज करके दिखाओ, तो चलो एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं। आप कहेंगे dy ओवर dx। सर पहले 10x का करो, तो 10 का कितना होगा सेक स्क्वायर 5x। अभी देखो सब फंक्शन को मैंने टच नहीं किया था, अब क्या करूंगा फंक्शन को भूल जाऊंगा और सब फंक्शन का करूंगा, तो 5 और x का कितना हुआ 1। तो आंसर क्या आ गया 5 सेक स्क्वायर 5x लाइक इज दिस। आप कहेंगे एक और बताओ सर, तो चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं जी एक अनदर क्वेश्चन। सपोज y इक्वल्स टू 10, कुछ भी मार्क कर लीजिए, a एक्स स्क्वायर माइनस का b। आप कहेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन बताइएगा, सो dy ओवर dx। आप कहेंगे कितना आएगा dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू, यहां देखेंगे तो 10 का करेंगे सेक स्क्वायर, सब फंक्शन एज इट रखेंगे, इनटू, अब फंक्शन को भूल जाओ, सब फंक्शन पर फोकस करो, ओनली दिस वन। तो आप कहेंगे ए तो कांस्टेंट है एज इट, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, बी कांस्टेंट है सो दैट इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं 2ax सेक स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस का b, सो लाइक इज दिस वन, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट में देखते हैं जी अनदर रूल को, और उस पर आ जाते हैं। आप कहेंगे सर नेक्स्ट में आते हैं दिस वन, इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है exp x। ये जो x आपको नजर आ रहा है दैट्स अ पावर।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर e की पावर x है। अगर आप यहां देखें तो ये पूरा देखो मैंने लिख रखा है, दैट इज होल फंक्शन जो है वो दैट्स अ फंक्शन, और उसकी जो पावर है सिर्फ पावर, दैट्स अ सब फंक्शन। तो रूल बनाते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो किसी से डरता नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। आप इसको, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, ब्रेकअप करना, आप इसको ब्रेकअप नहीं कर सकते। आप इसको जब ब्रेकअप ही नहीं कर सकते तो आप सम भी नहीं कर सकते, मतलब इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसका ना तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो आप कहेंगे फिर रूल कैसे बनाएंगे, तो रूल बनाते हैं dy ओवर dx, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट ही रहा करेगा जैसा है, लेकिन जो सब फंक्शन है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। जो सब फंक्शन है मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर थी, बस उसका डिफरेंशिएशन कर दो, लो जी रूल बन गया। तो आपके पास रूल आ गया। अब आप कहेंगे जी कुछ एग्जांपल्स में इसको यूज करते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं उनको देखो। y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए एक्स, दिस पावर माइनस ए एक्स, हमें फाइंड कर रहे हैं dy ओवर dx। तो राइट कर लेते हैं y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कहेंगे dy ओवर dx करेंगे। अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो नहीं सकता, तो एज इट लिख लो इनटू। अब फंक्शन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ पावर पे ध्यान दो। तो पावर को देखेंगे तो पावर में क्या है, माइनस का a तो कांस्टेंट है, x का कितना हो गया 1, तो आंसर आ गया माइनस का a e की पावर माइनस का ax। लो जी आंसर आ चुका है। अब आप कहेंगे सर एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, तो चलो एक अनदर एग्जांपल पर आ जाते हैं और उसको समझते हैं। यहां देखो तो मेरे पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू ई की पावर a माइनस का बी एक्स स्क्वायर, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप कहेंगे सर इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, एज इट ही रहेगा, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो सब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे आप, तो करो भैया, सब फंक्शन मतलब पावर। अब आप सब फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करो तो चाहो तो सोच लो कि इसको भूल जाओ सर, भूल गए तो आप कहेंगे ए तो कांस्टेंट है 0, माइनस का b और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस का 2bx e की पावर a माइनस का bx स्क्वायर, और ये है आपका आंसर। हो सकता है आप में से कुछ ये सोच रहे हो कि सर जब आप a को कह रहे हो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 बोल देते हो, जब आप b को कर रहे थे तो यहां तो ये भी कांस्टेंट है, इसको तो 0 नहीं कर रहे, इसके साथ में x मल्टीप्लायर है, x वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाइड है, इसका 0 नहीं होगा क्योंकि इसको सेव करने के लिए एक्स स्क्वायर साथ में है। नोटेड? ओके, एक बार अपनी साइड से इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना आप रीसॉल्व करेंगे उतना आप ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे ना। चलो नेक्स्ट में चलते हैं एक अनदर रूल पर। अनदर रूल है log x। अब log x की बातें करते हैं, उसको देखते हैं। y इक्वल्स टू ln x, इसको बोलते हैं ln x। ln दैट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेटर और मैथमेटिकल फंक्शन, ln या log a की बात होती है, x, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो log x ऑन बेस e, नीचे जो लिखा हुआ है दैट्स अ बेस, सो log ऑफ बेस e x, या फिर ln x लिख दो तो अंडरस्टूड होता है कि उसका बेस e ही है। ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है दैट्स अ फंक्शन, और अंदर जो नजर आ रहा है दैट्स अ सब फंक्शन। अब आप कहेंगे इसका रूल बनाओ सर, तो इसका रूल होता है सर dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन दिस वन, जो भी उसका सब फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। तो यहां पर इसका सब फंक्शन क्या था, x, इनटू जो सब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ये तो अभी भी कर रहे थे हम, पहले भी यही रूल चल रहे थे हमारे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सब फंक्शन। चलो एग्जांपल देखते हैं इसी पर बेस, नजर रखिएगा। और मेरे पास क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू ln 5x, y इक्वल्स टू ln 5x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप कहेंगे dy ओवर dx। ln 5x है तो मैं करूंगा जी ln 5x है तो
नीचे 1/5x, देखो ये सब फंक्शन को टच नहीं करते तो ये एज इट लिखा गया। जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सब फंक्शन को टच नहीं करते, किया भी नहीं, इनटू अब सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फंक्शन को नहीं देखते, लॉग को नहीं देखेंगे, सिर्फ 5x का करेंगे। तो 5x का जब आप करेंगे तो कितना आएगा 5 और x का कितना हो गया 1। आपने कहा जी इस 5 को सर कैंसिल आउट कर लो सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू, तो आंसर आ गया 1/x। इट्स योर आंसर। एक से दो बार अपनी साइड से इसको सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एक और एग्जांपल देखा था इसी पर बेस, और नेक्स्ट में देखते हैं जी। यहां पर देखेंगे तो क्या है, y इक्वल्स टू ln ax प्लस बी। तो आपने कहा ये तो पूरा फंक्शन है और ये अंदर वाला क्या है, दिस वन इज अ सब फंक्शन। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं और यहां देखेंगे तो आप लिखेंगे dy ओवर dx। जब लॉग का करेंगे तो 1 सब फंक्शन लिख लो इनटू, अब सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, a x का 1 हो गया, b कांस्टेंट है सो इट्स 0। इसको सॉल्व कर लो तो a आ गया, नीचे देखेंगे ax प्लस b आ गया, तो ये आ गया dy ओवर dx। इट्स योर आंसर। सॉल्व कीजिएगा अपनी साइड से। एक अनदर रूल पर आ चुके हैं और अनदर रूल है हमारे पास में जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल को अगर आप देखें तो यहां पर देखेंगे y इक्वल्स टू है y इक्वल्स टू ux इंटू वी एक्स, यहां कुछ मल्टीप्लायर में मिला करेगा तो समथिंग इंटू समथिंग। ऐसे फंक्शन को जहां मल्टीप्लायर में हो चीजें उसको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं बाई प्रोडक्ट रूल। अब कैसे करते हैं बाई प्रोडक्ट रूल, उस रूल को लर्न करो। मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब जिसका मल्टीप्लाई किया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक कॉमन रूल आ गया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का मल्टीप्लाई। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो यहां पर प्रोडक्ट में चल रहे थे u एंड v, और u और b दोनों x के फंक्शन थे। अब आपने कहा जी प्रोडक्ट रूल हमने जान लिया, इसको यूज करके देखा। तो चलो जी अब इसको यूज करके देखते हैं। और यहां देखेंगे तो मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जैसे ही आपने इसको देखा तो आप कहेंगे जी अब इसको वैल्यू को चेक करते हैं, तो किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मार्क कर लो, किसी को भी फ्री हैं आप, जिसको चाहें उसको 1 या 2 आप ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां देख लेते हैं जी। अब मैं क्या करूंगा जी, dy ओवर dx निकाल रहा हूं। तो आप कहेंगे फर्स्ट का मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर दिया, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता चुका हूं कॉस एक्स होता है, ये तो मैंने फंक्शन के अकॉर्डिंग किया। आप कहेंगे सर सब फंक्शन का नहीं करोगे इसका, तो एक्स का 1 होता है, करो तो अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ चेंज नहीं आने वाला, तो हो चुका है। बट अब आप कहेंगे प्लस का साइन लगाओ, सर अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इनटू सेकंड का मल्टीप्लाई करो तो सेकंड का मल्टीप्लाई हो गया। लो जी डिफरेंशिएशन हो चुका है, बस इसको अरेंज करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2x साइन एक्स। लो जी आंसर आपका आ चुका है, डन। नेक्स्ट में चाहे तो एक अनदर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। यहां भी अगर आप देखेंगे तो y इक्वल्स टू ई की पावर x लॉग x है, y इक्वल्स टू ई की पावर x लॉग x। आपने कहा दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, किसी को 1 किसी को 2 मार्क कर लो। आपने कहा जी डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सब फंक्शन करेंगे तो x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आप करो या मत करो, प्लस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का तो सेम ही रहता है, तो सेम एस, इनटू सेकंड का मल्टीप्लाई तो ln x। आपने कहा जी जो कॉमन लेना है उसको कॉमन ले लो और आंसर मेरा आ चुका है। या
यहाँ रूल नंबर 11 में देखेंगे तो हमारे पास है जी y इक्वल्स टू यू एक्स ओवर वी एक्स। अब आप कहेंगे ये तो डिवीजन का पार्ट है सर। हाँ, डिवीजन का पार्ट है। आप इसको चाहो तो सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले आइए। अब जैसे आप ऐसे इसको लिख लेंगे, अब देखो ये प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, और प्रोडक्ट रूल हम अभी आपको सिखा चुके हैं, तो वही प्रोडक्ट का रूल आप इजीली यूज कर सकते हो। क्या रूल था हमारे पास में? फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का मल्टीप्लाई। तो हम वही लगाएंगे और इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, और देखिएगा जरा, फटाफट मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन अपनी साइड से पहले आप लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। आप कहेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx। तो आप कहेंगे पावर को फ्रंट में लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो। लो जी, आंसर आ गया। अब एक अनदर डिस्कस कर लेते हैं। आप कहेंगे सेकंड को भी सॉल्व कर दीजिए सर। तो सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस का 5/3। तो आप कहेंगे dy ओवर dx, पावर रूल लगाइए। सो माइनस का 5/3 फ्रंट में लिखिए, पावर में से -1 करके राइट कर दीजिए। लीजिए, आंसर आ चुका है। बाकी रेस्ट आप अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं जी अनदर क्वेश्चन में। फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/x²। तो इसको अरेंज कीजिएगा x की पावर -2। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, पावर रूल लगाइए। तो पावर को फ्रंट में राइट कीजिएगा और पावर में से -1 करके राइट कर दीजिए। आप चाहें तो यहीं छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वही देखिए आंसर आपका। तो हमने यहाँ पर इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रेस्ट को आप अपनी साइड से सॉल्व कीजिएगा। मैं एक अनदर क्वेश्चन पर आ जाता हूँ और उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। y इक्वल्स टू 3 साइन x प्लस का 2 कॉस x। यहां देखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx। आपने कहा 3 कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? cos x, और सब फंक्शन का करोगे तो 1, प्लस का 2, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन x, और सब फंक्शन का करोगे तो 1। तो आंसर आ गया हमारे पास में 3 cos x माइनस का 2 साइन x। इट्स योर आंसर। अब आप चाहें तो कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके साथ में फिफ्थ वाले को सॉल्व कर देता हूं। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 10x² प्लस का 3। तो आप कहेंगे dy ओवर dx, 10 का क्या हुआ करेगा? अभी आपने बताया था जी, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 10 का होता है sec स्क्वायर, सब फंक्शन एज इट। अब क्या करेंगे? सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप फंक्शन को भूल जाएंगे। तो आप कहेंगे कितना आएगा? 2x आएगा प्लस का 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो आप कहेंगे 2x आएगा, sec स्क्वायर आएगा, x² प्लस का 3 आएगा। देखो, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट में अनदर क्वेश्चंस को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू मिलेगा ln x ओवर x। आपने कहा ये तो डिवीजन में, कोई बात नहीं, हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। x की पावर -1 लिख लो, ln x लिख लो। अब इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। सो दिस वन 1, दिस वन 2। आप फ्री हो, किसी को 1 किसी को भी 2 ले सकते हो, कोई इशू नहीं। आप कहेंगे यहां देखेंगे तो dy ओवर dx, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो log x का होता था 1/x, और सब फंक्शन का करोगे तो 1, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो पहले पावर रूल लगाएंगे तो -1 को फ्रंट में लेकर आया और पावर में से -1 कर दिया। सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे तो ln x आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/x² होगा, प्लस और माइनस है अंदर, तो यहां देखेंगे ln x आएगा ओवर x² आएगा। आप चाहें तो x² को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस का ln x राइट कर दीजिए। इट्स योर आंसर। तो आज के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। कुछ अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे लिए भी अप्रिशिएट कीजिएगा। कुछ और रूल्स को मैंने यहाँ पर राइट किया। वैसे कॉमन जो रूल्स होते हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं वो कॉमन रूल्स होते हैं दिस वन, जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभी बहुत रेयरली 10 का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कॉट, सेक, कोसेक, तो वो यहाँ पर मैंने उनको मार्क कर दिया है, आप उनको देख सकते हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा 10 की कॉट की नीड नहीं होती, तो आप उन पे टाइम वेस्ट ना करें। और हमारे काम जो है ना, जितने क्वेश्चन हैं हमारे वो इजीली चलते रहते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड शेयरिंग द टाइम।